उसमें से कौन सी सुनी? अरे तो दो है, दोनों पहले वाली। लाइक एक तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में लिखी थी, है ना? है ना? उसमें है ना जो एक तो दो है, दोनों बड़ी बड़ी, दोनों सुना दूँ? क्योंकि फिर है ना अभी ये बोलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बार सुन चुके हैं वो, लेकिन वो एक भी जगह वीडियो अच्छी नहीं बनी थी। मेरे पास वीडियो नहीं है। अरे 3 दूसरे ओपन माइक जो अच्छी है वाली है वो दोनों अच्छी मेरे हिसाब से। इनके हिसाब से ना और सुन लोगे? ठीक ठीक। ना दोनों अलग अलग है। हाँ तो मैं शुरू करूँ? तो ये मैंने ना भारत की सच्चाई लिखी थी, ठीक है? तो सुनिएगा। जानकर भी अनजान है कि यहाँ हर चौथा आदमी बेईमान है, फिर भी हम कहेंगे मेरा भारत महान। कहने को यहाँ चिल्ला चिल्ला कर नारी की होती पूजा है, कहने को यहाँ चिल्ला चिल्ला कर नारी की होती पूजा है, लेकिन दृश्य देखने को मिलता सदा दूजा है। हर दम औरत का होता अपमान है, हर दम औरत का होता अपमान है, फिर भी हम कहेंगे मेरा भारत महान है। यहाँ मासूमियत पर हावी होती हैवानियत है, यहाँ मासूमियत पर हावी होती हैवानियत है, यहाँ औरत पर जुल्म कर दबाई जाती उसकी आवाज़ है। और ऐसे मर्द यहाँ बने फिरते जाबाज हैं, फिर भी हम कहेंगे मेरा भारत महान। पढ़ लिख कर भी यहाँ कुछ लोग बन जाते हैवान हैं, कि पढ़ लिख कर भी यहाँ कुछ लोग बन जाते हैवान हैं, जिन्हें नहीं आता करना नारी का सम्मान है, फिर भी हम कहेंगे मेरा भारत महान है। अंधा यहाँ का कानून है, अंधा यहाँ का कानून है, जो इससे भी अनजान है कि कौन यहाँ गुनहगार है, किसे देना सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि पैसे से हर चीज़ खरीदी जाती है। अंधा यहाँ का कानून है, जो इससे भी अनजान है कि कौन यहाँ गुनहगार है, किसे देना सज़ा का प्रावधान है, फिर भी हम कहेंगे मेरा भारत महान है। पहले निर्भया फिर प्रियंका रेड्डी, हाथरस कांड, उदयपुर हत्या, और न जाने ऐसे कितने पापों से हम सब आज तक अनजान हैं, फिर भी हम कहेंगे मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। शुक्रिया। और अब जो है वो मतलब इतनी तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये मैंने बहुत 10th क्लास में लिखी थी। बहुत मतलब जब मैं 10th में थी तब, ठीक है, अभी 3-4 साल पहले की बात है। तो इसमें ना कंपैरिजन है अभी के प्यार का और जो मतलब सतयुग के प्यार का, जो भगवान वाले टाइम का, ठीक है। अभी 8th में नहीं हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। हाँ तो इसका वो था शीर्षक कि सच्चे जज्बात कौन समझता है। आजकल प्रेम में राम सियासी बात ना रही, आजकल प्रेम में राम सियासी बात ना रही, राधा कृष्णा सी मिठास ना रही, शिव पार्वती से तो जज्बात ही नहीं। मुश्किलें इनके प्रेम ने भी बहुत थी सही, मुश्किलें इनके प्रेम ने भी बहुत थी सही, शायद इसीलिए इनकी कहानियाँ अमर रह गई। लेकिन अब तो प्रेम में वो बात है ही नहीं कहीं, अब तो हर कोई सीरत से ज़्यादा सूरत को चाहता है, अब तो हर कोई सीरत से ज़्यादा सूरत को चाहता है, किसी एक का होकर अब कौन रह पाता है। सच है कि सच्चे जज्बात अब कौन समझता है। अब तो एक नदी तो दूसरा किनारा बन जाता है, अब एक नदी तो दूसरा किनारा बन जाता है, भर जाए अगर दिल तो रूठा हुआ सितारा बन जाता है। और एक मना मना कर खुद को ही ना हो गवारा, एक मना मना कर खुद को ही ना हो गवारा, ऐसी तस्वीर बेसहारा बन जाता है। लेकिन कितना चाहता है उसे, लेकिन कितना चाहता है उसे, ये सब कहाँ समझा पाता है। सच है अब सच्चे जज्बात कौन समझता है। इश्क तो चांद और सूरज का भी सच्चा है, इश्क तो दिन रात चांद और सूरज का भी सच्चा है, कि एक दूजे के लिए गायब हो जाना इन्हें लगता बड़ा अच्छा है। लेकिन हकीकत में ऐसा प्रेम कहाँ नज़र आता है।
अब तो इश्क निभाने वाला यहाँ लोगों को आशिक पागल लगता है। सच है, अब सच्चे जज्बात कौन समझता है। अब शायरी सुना दूँ तो मतलब ये थोड़ा टाइम पहले लिखी थी, तो अर्ज़ किया है। लोग समझते हैं पागल ये हाल देखकर, लोग समझते हैं पागल ये हाल देखकर, क्या बताऊं किस कदर जीते हैं ये ज़ख्म हज़ार सहकर, क्या बताऊं किस कदर जीते हैं ये ज़ख्म हज़ार सहकर। बड़ी मशक्क़त लगी है संभालने में खुद को, कि बड़ी मशक्क़त लगी है संभालने में खुद को। अब लौट कर नहीं आना तू, अब लौट कर नहीं आना तू, वरना मैं फिर वही हो जाऊंगी तुझे एक और बार देखकर। और एक मतलब है ना, ये होता है कि जब वो ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो थोड़े टाइम बाद में हम उसकी बुरी चीज़ें भूल जाते हैं और हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें याद रह जाती है, ठीक है। लेकिन वो फिर बाद में जब आप वापस जाना चाहते हो ना, तो वापस से वही चीज़ें फ्लैशबैक रिमाइंड हो जाता है अच्छे से। तो उस पर थी कि रोते रोते मुस्कुराती हूँ, रोते रोते मुस्कुराती हूँ, तुझे देख सब भूल जाती हूँ। दिल को मना कर पहुँचती हूँ चौखट तक तेरी, कि दिल को मना कर पहुँचती हूँ चौखट तक तेरी, फिर ज़ख्मों को याद कर उल्टे पाँव लौट आती हूँ। और एक कहाँ गया, हाँ एक लास्ट, इसमें मतलब वो जो मेन वो होता है ना शब्द, वो है पागल, ठीक है। पागल तो सुनिएगा कि पहले इश्क में फिर हुआ हिज्र में पागल, पहले इश्क में फिर हुआ हिज्र में पागल, जब सुना तेरा नाम तो हुआ तेरे हर जिक्र में पागल। और ज़माना कहता है बिछड़ कर भी राह देख रहा है, बिछड़ कर भी राह देख रहा है उसकी, एक दिन यूं ही मर जाएगा इंतज़ार में पागल। और एक याद मैंने सुबह सुबह लिखी थी, लाइक मुझे यहाँ आना था तो मुझे थोड़ी सी ऐसे हो गया तो मैंने लिख दी कि मतलब है ना, वो बाकी मतलब ऐसा होता है ना कि प्ले बॉयज़ होते हैं, है ना, तो वो पहले तो सबके साथ खेलते हैं, फिर लास्ट में जब वो खुद मतलब उनको खुद को सच में प्यार हो जाता है ना, तो उनके साथ खिलवाड़ हो जाता है, मतलब वो अगली वाली उनके साथ खेल के चली जाती है। तो उस पर लिखा था कि अब कहीं उसने तुझको बर्बाद किया है, अब कहीं उसने तुझको बर्बाद किया है, जाने तूने कितनों को किया उसके बाद किया है। बहुतों के अश्क है शामिल, बहुतों के अश्क है शामिल, तब जाकर खुदा ने तेरा बोया तुझी को दिया है। और सुनोगे? और एक ही उसने लिखी थी यद्दू ने, ठीक है, तो उसने मुझे बोला था कि उधर जाकर वो मेरा भाई है, उसने मेरे को बोला कि वहाँ जाके तू पढ़ना, इसलिए हाँ ठीक है बोलूँगी मैं, लिखेगा मुझे दोनों के जय हो जाए। तो अर्ज़ किया है, लंबा सफ़र है, लंबा सफ़र है, मैं तेरे और तू मेरे पास है, मत पूछ क्या अच्छा लगा तुम्हें, मत पूछो क्या अच्छा लगा तुम में, तुम्हारी नादानियों से लेकर तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नादानियों से लेकर तुम्हारी आंखें, सब में ही कुछ खास है, बिना बोले ही कह देती हो उन आँखों से तुम, बिना बोले ही कह देती हो उन आँखों से तुम, यही तो तुम में अलग बात है। और मैं हूँ ही ज़िंदा, मैं हूँ ही ज़िंदा जब तक तुम्हारा साथ है, नहीं तो दिमाग ने कह दिया था, नहीं तो दिमाग ने कह दिया था कि छोड़ दे, पर ये दिल छुपा के रखा थोड़ी सी आस है।